मामला आया ललित महल का मामला है जी। जिसमें गाड़ी वाला आया कचरा बाहर से निकाल और आ रे प्रीतम प्यारे, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बहुत गलत नज़रिए से देखता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर्सनली गरबा, और इस टाइप के गाने जो बज रहे हैं वो तो टोटली बैंड होने चाहिए। इस शहर में बहुत सारे हिंदू संगठन भी हैं जी। और कुछ संगठनों को ये भी देखा गया था कि उस ललित महल में खुद स्टेज को साझा भी करते हैं जी। और वहाँ पे जिस तरह से अश्लील गाने जो चले हैं, जी। तो इसे कैसे देखते हैं कि धार्मिक में है, आप वहाँ पे पूजा पाठ करने जा रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, माता का आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ देखा कुछ और जा रहा है कि गाने जो चल रहे हैं वो हिंदी गाने जो चल रहे हैं, जो प्रीतम प्यारे चल रहे हैं, कचरा घर से बाहर निकल, मतलब ये कहाँ जा रहा है हमारा संस्कृति। और जो हिंदू संगठन है जो यहाँ छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है कि मतलब इन सब चीज़ों को बैन किया जाए और वो लोग स्टेज साझा करते हैं, कैसे देखते हैं? मैं किसी संगठन के बारे में नहीं बोलूँगा, पर यह कि अगर वो हिंदू सनातनी है, अगर उससे चीज़ का विरोध दूसरे चीज़ों में करते तो इसमें भी उनको करना चाहिए। मैं पर्सनली किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर ये गलत है जो एक गाने गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ये सब चीज़ें वो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग भी बताते हैं कि पूजा पाठ क्या होता है, तो कहीं हम भूल तो नहीं रहे संस्कृति को अपनी, क्योंकि गरबे में जाते हैं तो गाने कुछ अश्लील चल रहे हैं। ये तो आपने सही बोला है। ये काफ़ी सुना है मैंने, ये सब चीज़ देखा भी है कि चलता है। अब यही चीज़ बोला, इसका जो शिक्षा है वो बड़े देंगे हमें, हम उनको शिक्षा नहीं देंगे। लेकिन देखा जाता है कि बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे गरबे में उसी गाने पे नाच रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे ललित महल पे नाच रहे हैं, गाड़ी वाला घर से आया कचरा निकल, मतलब कहाँ हम जा रहे हैं? क्योंकि हम तो वहाँ पे मतलब आराधना, माता की आराधना, नवरात्रि चल रहा है, उस पर्व को मनाने जाना था, लेकिन वहाँ तो कुछ और चल रहा है। मैंने आपको पहले बोला ना, लोग आजकल आराधना नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए। वह है, आपसे मैं पूछता हूँ, जब गरबे में जब लोग जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, और खासकर काफ़ी सारे युवा युवती जब जाते हैं वहाँ पे और जब इस तरह के गाने जब चलते हैं, तो इसका विरोध क्यों नहीं होता? क्या घर से शिक्षा लेके नहीं जाते? क्या माँ बाप को जो शिक्षा देना है, पूजा पाठ में जो देना है, जो नवरात्रि का पर्व है कैसे मनाना है, उन सब चीज़ों पे मतलब कहीं ना कहीं परिवार जो होता है वो भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को खोता हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि पर्व के दर्शक आपको सभी को बधाई, पूरे प्रदेश को बधाई देता हूँ। तो रही बात जो गरबे की, इस पर टोटल बैन होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरी चीज़ जो पहनावा है, ये हमारे किसी संस्कृति में नहीं लिखा हुआ कि हमको ऐसा छोटे कपड़े पहन के वो नाचेंगे तो माता खुश होगी। ये सबसे बड़ी गलती घर वालों की है, क्योंकि भाई बच्चा तैयार होकर घर से निकलता है, घर लोग ध्यान जाए कि हमारे बच्चे कैसे तैयार होकर जा रहे हैं घर से। अब भाई अब इतने छोटे कपड़े पहन के निकलो, आप ही के संस्कार है ना, हमारे दिए संस्कार है, कोई बाहर से कोई सिखा नहीं रहा हमको ये चीज़ें। दूसरी चीज़ है, ये एक टाइप का शक्ति प्रदर्शन है और एक टाइप का व्यापार हो गया अभी। इसमें कहीं पूजा आराधना आपको कहीं नहीं दिखेगी, लोग अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, अपनी चीज़ों का प्रचार करते हैं, उसमें आपको कहीं मतलब जो माता का जो मतलब आपको वो कहीं आपको किसी में नहीं छलकेगा। किसी भी मतलब आपको धर्म में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप छोटे कपड़े पहन के आएंगे तो ही माता खुश होगी, कहाँ लिखा हुआ है? आप आज किसी एक महिला को एक अच्छे माता के रूप में तैयार करके देखिए और एक जो आप गरबे के ड्रेस में तैयार कर दोनों को खड़ा करके देखिए तो आपको दोनों में आपको दिख जाएंगे कि कौन सी अच्छी है। तो मैं तो चाहूँगा कि पूरी तरह से ये बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं कोई मतलब टोटल एक बिजनेस है। अभी कुछ दिन बाद क्या नगर निगम चुनाव होना है, तो लोग अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के प्रचार करके उस चीज़ को सामने ला रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। क्या है ये सब चीज़ लोग भूल चुके हैं। मतलब पूरी तरह से देखा जाए कि हमारी जो धार्मिक चीजें हैं उनको भूल के इंजॉयमेंट ही किया जा रहा है। एंजॉयमेंट एक शक्ति प्रदर्शन है, जो आने वाले भी चुनाव को लेके जो बड़े बड़े नेता मंत्री उस चीज को में शिरकत कर रहे हैं, अपने आप को शक्ति प्रदर्शन कर दिखा रहे हैं कि हम हैं। लेकिन आप इस चीज में मत लाइए कि हम हैं। आज घर वाले को पता नहीं कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, घर वाले को नहीं पता होता है, बस पास मिला, फ्री में पास मिला, लेकिन निकल पड़े 12-12 बजे। सवाल आपसे आऊंगा, पूछूंगा, हमारे साथ मतलब आप बुजुर्ग हैं, आप पूजा पाठ मतलब करते हैं ज़्यादा, मतलब आप जिस तरह से देखा जाता है कि पूजा पाठ क्या है, धार्मिक क्या है, उनको तो आप थोड़ा सा मतलब जानकारी देंगे। पूजा पाठ मतलब एक मतलब माता के मतलब वो है, आराधना है, और इसको सब परिवार में करना चाहिए। ये हमारे मतलब सनातन धर्म का नियम है। और बाकी जो है ये जो गरबा जो होते हैं, ये
मतलब बहुत ही गलत चीज है। और ये सब चीज को मतलब बड़े घर के लोगों को, गार्जियन जो होता है, उन लोग को भी ध्यान देना चाहिए और युवा लोगों को भी मतलब जागृत होना चाहिए और मतलब होना पड़ेगा, तभी ये सब बंद होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप समिति के अध्यक्ष भी हैं, और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी गरबे में मतलब लोग छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं, और मंदिरों में जो पूजा पाठ होता है उस पूजे पाठ में दिखाई बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब गरबा का आयोजन होता है तो उसमें हजारों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं और लगातार 4-5 घंटे तक वहाँ पे नाचते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचते हैं, हिंदी गाने जो अश्लील गाने होते हैं उसमें नाचते हैं, लेकिन हमारे कल्चर को नहीं जान पाते कि हम वहाँ पे गरबे में किस लिए आए हैं, माता का आराधना करने आए हैं या इंजॉयमेंट करने हैं। उस पर क्या बोलेंगे आप, युवा हैं? इस पे मेरा कहना ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट हो चुका है हर चीज़। अब लोगों को जैसे सोशल मीडिया है, सब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में है, और भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो देखते हैं उन लोग, जो चलता है तो उन लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हालांकि गरबा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम ही एक तरीके का, बहुत साल पुराना ही है, और इसमें काफ़ी धार्मिक गाने बजते हैं और लोग पारंपरिक जो पोशाक है उसको पहन के ही नृत्य करते हैं, आपस में मिलजुल का ही एक पोशाक से मेरा एक ये सवाल है कि लोग मंदिरों में जब जाते हैं तो देखा जाता है कि मंदिरों में जैसे बैठते भी हैं या मंदिरों में जो चढ़ावा करना है वो भी मतलब कुछ लोग जो हैं जो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, लेकिन गरबे के समय में लोग हजारों रुपए कपड़े में किराए पे कपड़े लेके आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन मंदिर आज भी सुनना है। इसका कारण एक ही है कि लोगों का अब ऐसा है कि एंटरटेनमेंट, दिखावा, दुनिया में अपने खुद को दिखाना कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या मतलब है, हैसियत है, मेरे लोग कितने लोग मुझे जानते हैं, और जो शायद दिखाने से मुझे कुछ फ़ायदा हो, और इसको बढ़ावा देते हैं, राजनेता भी देते हैं, व्यापारी भी देते हैं अपनी तरफ से, ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो। और मंदिरों में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मंदिरों में जाने से उनका कोई आर्थिक फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब मतलब लूट रहे हैं। मतलब देखा जाए तो कि हिंदू धर्म जो संस्कृति है उसको भी लोग व्यापार बनाकर इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं। इसका एक और भी कारण है, बहुत सारे कारण है। जैसे अब हिंदू धर्मों में भी काफ़ी पाखंडी लोग भी हो जाते हैं, तो कभी किसी का सामना किसी से होता है तो उन लोग भी सोचते हैं कि अब अरे यहाँ जाने से क्या मतलब, चलो वहाँ चलते हैं, ये करने से क्या मतलब। तो जैसे अब जो बुजुर्ग है वो तो समझाते हैं कि मंदिरों में जाओ, भजन कीर्तन, जैसे हमारे यहाँ भजन कीर्तन होता है, अब हम लोग जो है भजन कीर्तन में सब जाते हैं, हमारे पापा जो चाचा लोग सब जाते हैं यहाँ वहाँ। अब वहाँ ना जाके हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं ललित महल, वहाँ जाके हम 4 घंटा दे के आते हैं, झूम के आते हैं। लेकिन अगर बाजू में किसी घर में कीर्तन भजन चलेगा, वहाँ जाके हम 10 मिनट 15 मिनट में बैठ के नहीं सुनेंगे कि क्या वहाँ गाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भगवान के बारे में। तो ये मानसिकता बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं कारण इसका सोशल मीडिया भी है, पेरेंट्स भी है कि उन लोग भी उतना सख्ती नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, और भी स्कूलों में भी बेसिक लेवल से, कॉलेजों में भी उस तरीके से जो शिक्षक है वो भी उस तरीके से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, जो उनके सिलेबस है उनमें भी उस तरीके से बताया नहीं जा रहा है कि हमारी संस्कृति क्या है और हमको क्या चीज़ अपनाना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तो इसका काफ़ी मल्टीपल रीजंस है, ऐसा नहीं है। आप युवा हैं जी, देश की जनता को आप क्या संदेश देंगे कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, लोग गरबे में जाते हैं, तो किस तरह से रोका जाए या किस तरह से भक्ति किया जाए, उसके बारे में क्या इसके बारे में एक ही कहना चाहता हूँ, जो नवरात्रि है वो खुशियों का त्यौहार है, माता का जो हम पूजा करते हैं, लोगों को आपस में जुड़ना चाहिए, मिलना चाहिए, होना चाहिए कार्यक्रम, गरबा भी हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक अच्छे भजन कीर्तन जो गाने हैं, जो पारंपरिक गाने हैं जो अच्छे लगते हैं, और पोशाक भी जो है वो ज़्यादा भी मतलब ठीक है, आप पहनिए थोड़ा अच्छा से, जो लगता है जो पहनने के लिए आज पहनते हैं लोग, ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक शालीनता बनाए रखिए, और जो है उसको एक ओछापन मत कीजिए, एक छोटापन मत कीजिए, मतलब भक्ति करिए, मतलब आप वहाँ पे जो इंजॉयमेंट कोई आए देखने तो लगे कि यहाँ पर कुछ अच्छा चल रहा है, मेल मिलाप चल रहा है, खुशियाँ बांटी जा रही है, लोग मिल रहे हैं आपस में, लोग अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई आए तो कुछ ऐसा हो कि मतलब लोग असहज महसूस करें। जैसे अगर हमारे पापा अगर चले जाएंगे अगर किसी गरबे के प्रोग्राम में, तो उनको असहज महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ युवा युवतियाँ इस तरीके से डांस कर रहे हैं, इस तरीके से पोशाक में है कि उस तरह से कभी देखी नहीं है कभी अपने जीवन काल में, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। अपना जी, मेरा नाम जीवस डे है। ठीक। सर, देश की जनता को क्या संदेश देंगे कि जिस तरह से गरबे में लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, तो ना भूले, उसके लिए क्या संदेश देंगे? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो जितने हमारे हिंदू सनातनी धर्म के त्यौहार हैं वो बड़े धूमधाम जो पुराने जो सिखा के गए हैं
उस मान्यता को आगे लाए, जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको सिखाए, मंदिरों में लाए, पूजा पाठ के जो रीति रिवाज है, जो कुछ भी है, रूल्स रेगुलेशन है, सारी चीज सिखाएं उनको और भगवान से जोड़ के रखे, हमारी संस्कृति को आगे लेके जाए। ये मैं और चाहता ये मतलब जो हमारे घर के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वही माता पिता हैं, वो लेके जाए, ठीक उनके आशीर्वाद से जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं और हो सकता है काफी लोग आपको देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि देवी देवता जो पूजनीय हैं वहाँ पे अगर गरबा करने जाते हैं तो किस तरह से करें? देखिए, मैं तो अभी भी उस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। ये बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी, अगर हो भी रहा है तो उसके एक मापदंड होना चाहिए, और जो कि घर से शुरुआत होगी। कोई कानून या कोई सरकार उस पर बैन नहीं लगाएगी। माँ बाप हैं, वो उनको सिखाएं कि बेटा ये सही नहीं है, क्योंकि कोई बाप पड़ोसी तो आएगा नहीं मेरे बच्चे को सुधारने के लिए। कपड़े करके मैं दूंगा अपने बच्चे को, तो ऐसे चीज़ें दे जो कि अपन उसको पहन सके। ठीक, अपना नाम? वरुण चटर्जी, रायपुर से। सर, क्या संदेश देंगे आप पूरे भारतवर्ष को? आप बुजुर्ग भी हैं और काफी अनुभव भी हैं, क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ियों को? मैं ये से मतलब संदेश देना चाहता हूँ जो हमारा जो सनातन धर्म जो है, ये छोटा छोटा त्योहार को भी धूमधाम से मनाए, और जो हमारा संस्कृति है वो हिसाब से ही मनाना चाहिए। बाकी मैं इसका वो कुछ जो होगा वो मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन छोटा छोटा चीज मतलब त्योहार को भी हम लोग धूमधाम से मनाए, यही हमारा मतलब इसमें समाज में कहना है। अपना परिचय? दिवाकर चक्रवर्ती। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आने वाले समय में हम कैसे सुधार लाए? मंदिरों में जिस तरह से लोगों की कमी बहुत कम है और अलग अलग इवेंट में चले जाते हैं पूजा पाठ के नाम पे, और वहाँ पे जो गाने चलते हैं वो कैसे रोका जाए और मंदिरों तक कैसे पहुँचे? मैं हर समाज को यही बोल रहूँगा कि अपने इसका बहुत बड़ा दायित्व युवाओं को जाता है। परिवार के प्रमुख को तो जाता ही है, पर युवाओं को भी जाता है। युवाओं जो माँ बाप से सीख रहे हैं, बड़े से सीख रहे हैं, जो सही है उसको लेके बाकी अपने जो चार भाई है उनको भी साथ में जोड़े, अच्छी बातें बताए कि पूजा ऐसा होता है, आगे ऐसा बढ़ा जाता है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा कारण है कि युवाओं को आगे करें। युवा आगे होंगे, समाज आगे होगा, पूजा भी आगे होगा, रीति रिवाज सब बहुत अच्छे से चलेगा। मेरा नाम बप्पन शाह है, चेयरमैन दुर्गा उत्सव समिति। हमारी बात अभी यहाँ पे हो रही थी, दुर्गा पंडाल यहाँ पे आए हुए थे, गरबा को लेके विशेष यहाँ पे संगठन के लोगों से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे धर्म को आगे लेके आया जाए। आप बने रहिए इसी तरह की खबरों